देखिए हमारे साथ सिमरी बख्तियारपुर के विधायक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संजय सिंह हैं। संजय जी, लगातार जो तमाम जगह पर जो अवैध निर्माण कह लीजिए चाहे बसावट कह लीजिए उस पर बुलडोजर जो चल रहा है, तो विपक्ष के लोगों का कहना है जो आप दलित के बस्ती को उजाड़ रहे हैं, आप भी चिराग पासवान के पार्टी से आते हैं, क्या सच्चाई है जो दलित के बस्ती को उजाड़ा जा रहा है या कोर्ट का जो आदेश है वो पालन किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो है सो सरकार द्वारा जो कोर्ट का आदेश है, जो अतिक्रमित जगह है उसको जो है सो खाली कराया जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर प्रयत्नशील है कि जिन लोगों का मतलब घर टूट रहा है उनको जो है सो पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। आपने देखा भी होगा, ये संज्ञान में भी कल विधानसभा में भी ये बातें आई थी, तो उसमें संज्ञान भी लिया गया है कि सरकार जो है सो इन लोगों का जो है सो पुनर्वास करेगी। और ये कोई इंटेंशन नहीं है कि सरकार जो है सो कोर्ट के आदेश का सिर्फ पालन कर रही है। अच्छा, लेकिन जो विपक्ष के लोगों का कहना है जो आप लोग जो जीते हैं, खास करके आरजेडी का, जो इधर चुनाव का समय था और चुनाव से पहले खाते में पैसा आ रहे थे, क्या सच्चाई है जो आप लोग ऐसे जीते हैं कि एनडीए को एक जो है मोदी जी, नीतीश जी और चिराग जी के नेतृत्व में एक बहुमत मिला है, या फिर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसको उसी पे जीते हैं? देखिए, बिहार की जनता पुनः जंगल राज की वापसी नहीं चाहती थी। बिहार की जनता इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के, उपेंद्र कुशवाहा जी के और मांझी जी के विचारों से सहमत होकर के, इन लोगों की जो विचार है विकसित बिहार बनाने की, उनसे सहमति होकर के और पुरजोर जो है सो एक तरफा वोट जो है सो एनडीए को किया है। और विपक्ष इसी तरह का अनर्गल आरोप लगाते रहता है, कहता नहीं है जो खिसियाती बिल्ली खम्मा नोचे, तो उसका कोई जनाधार नहीं है। और अब देखिए ना कि आपके जैसे विपक्ष के नेता हैं और राज्यपाल के अभिभाषण से गायब रह गए हैं, उनकी क्या जिम्मेवारी है एक जनता के प्रति, इस प्रदेश के लोगों के प्रति? ये जो है सो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन लोगों का आरोप निराधार है। जनता जो है के दिल में एनडीए बैठा हुआ है और आने वाले कई वर्षों तक, कई चुनाव तक जो है सो एनडीए जो है सो इसी तरह से सरकार बनाते रहेगी। सिमरी बख्तियारपुर लोगों के लिए क्या कहिएगा? सिमरी बख्तियारपुर के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है सो एक राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना की है। एनडीए के विधायक वहां बना है और मैं सिमरी बख्तियारपुर की जनता के विकास के लिए हर वक्त जो है सो प्रयासरत रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सिमरी बख्तियारपुर के लोगों को जितनी से जितनी सुविधा मिल सके उतनी सुविधा दिलाने का, विकास की योजनाओं, जैसे वहाँ पे 2-4 समस्याएं हैं। वहाँ जल जमाव की बहुत भारी समस्या है, आप लोगों को भी पता होगा। वहाँ जो है सो कई गांव ऐसे हैं जो कोसी नदी के कटनिया से प्रभावित हैं, जैसे बघौर है, सामर खुर्द है, हंसारी है, घोकसम है। ये सब इलाका कोसी के बीच नदी पेट में, कोसी नदी का जो पेट होता है उसमें बसा हुआ है। और वहाँ पर जो है सो कोसी नदी जो है सो प्रत्येक साल जो है सो कटनियाँ करती है, गांव के गांव जो है सो कट के जो है सो नदी में समा जाते हैं। तो उसकी समस्या के लिए हमने विभाग में चिट्ठी भी लिखा और उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि उस कटनिया को रोका जाए। हमारे विधानसभा के जो तटबंध, पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध के बीच का जो एरिया है, जिसमें कि कोसी नदी है, मेन कोसी नदी है, उसमें थोड़ा सड़क की भी जो है सो समस्या है, तो उस पर भी मेरा ध्यान है। झारा एक पंचायत है जहाँ पर कि आप जा नहीं सकते हैं, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के जो है सो जाना पड़ता। मैं जब चुनाव प्रचार के दौरान गया था तो वहाँ की स्थिति बहुत विकराल थी, तो मैं वो सारी चीज़ें मुझे जो है सो ध्यान में है और मैं उन सारी चीज़ों को आने वाले दिनों में एक एक करके जो है सारी समस्याओं का निदान करूँगा। चिराग जी के लिए क्या मैसेज देंगे, जो जिम्मेदारी, जो दायित्व मिला है जो आपको निभाने के लिए, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझे सिमरी बख्तियारपुर का नेतृत्व करने के लिए भेजा और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और सिमरी बख्तियारपुर की जनता को ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं
कि वहाँ विकास की गति तेज होगी। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, रोजगार, पलायन, इन सारी चीज़ों की चर्चा है। तो हम लोग जो है सो वहाँ पर टूरिज्म का भी करेंगे। देखिए मेरे यहाँ जो है सो तीन धार्मिक स्थल हैं, एक माँ तारा स्थान, एक जो है सो बाबा मटेश्वर का स्थान और कारू खीरा स्थान। तो ये तीनों धार्मिक स्थान को जो है सो टूरिज्म के ख्याल से आगे बढ़ाने का मैं कोशिश करूँगा। और रोजगार के अवसर तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं। अभी जो सो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक 3-4 नए विभाग का जो है सो सृजन किया है, 3 विभाग का, जिसमें जो है सो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, चूँकि उन जो हम लोगों का जो है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे आने वाले 5 साल में, तो उसके लिए रोजगार को सृजन करने के लिए जो है सो व्यवस्था की जा रही है, उद्योग लगाने की व्यवस्था की जा रही है। तो जहाँ जितनी जो संभावनाएं हैं उस संभावनाओं को लेकर के मैं सिमरी बख्तियारपुर के विकास की कोशिश करूँगा। चलिए, तो हमारे साथ संजय सिंह थे, बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दे पर इन्होंने बातचीत की। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना सकेगी। राजवल्लभ के साथ अनुसूचन बैसिस को पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।